हाय, मेरा नाम है अभिषेक और इस वीडियो में मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं हो सकता है ये बहुत सारे लोगों को नाराज कर दे, लेकिन एज अ स्टूडेंट ये आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका पूरा का पूरा करियर इससे बन या बिगड़ सकता है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक टीचर की कि दुनिया में सबसे खतरनाक टीचर कौन है जो हमारे पूरे करियर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सबसे खतरनाक टीचर वो होते हैं जो मैनिपुलेटिव होते हैं, फेक टीचर, टॉक्सिक टीचर्स। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे हैं। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपको एक फेक टीचर या ऐसे टीचर जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं उनको पहचानने में आपको मदद करेगा ताकि आप उनके चंगुल से बच सकें। लेट्स टॉक। एक जो फेक टीचर होता है, जो मैनिपुलेटिव टीचर होता है, उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाले लोग होते हैं। मतलब जब भी आप इनसे बात करेंगे ना, कानों में शहद घोल देंगे। हमेशा आपकी बड़ाई करेंगे, हमेशा आपकी केयर करेंगे, हमेशा पूछेंगे बेटा खाना खाया, बेटा बर्थडे कब है तुम्हारा, बर्थडे भी विश करते हैं और हर चीज का ध्यान रखते हैं। अब आखिर बच्चे को चाहिए क्या? थोड़ा सा प्यार ही तो चाहिए। और ये प्यार और अटेंशन अगर टीचर से मिल जाए, क्योंकि जनरली बच्चों के नजर में टीचर एक आइडियल फिगर होता है, और अगर वो इतना ध्यान दे दे तो बच्चे को लगता है वाओ, इससे बेहतर टीचर तो वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। पर रुकिए, एक सवाल पूछिए खुद से कि एक्स्ट्रा केयर क्यों दिखाया जा रहा है? ज्यादातर टीचर एक्स्ट्रा केयर इसलिए दिखाते हैं ताकि वो आपके गुड बुक्स में बने रहें। वो अपनी कमियों को छुपा रहे होते हैं, अपने सब्जेक्ट की कमियों को छुपा रहे होते हैं, इसलिए वो एक्सेसिव केयर दिखाएंगे। सबसे पहली बात तो ये, एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी हम्बल, अच्छा होना चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि बच्चे को टीचर से डर लगे या टीचर बहुत रूड हो। ऐसा होना तो बहुत बेकार सी बात होती है। लेकिन ओवर फ्रेंडली नेचर भी होना सबसे पहली बात तो ये दिखाता है कि टीचर कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, अपनी कमियां छुपा रहा है ओवर फ्रेंडली होके, आपका मुद्दे से ध्यान भटका रहा है। दूसरा, ये कभी भी आपको रियल कंटेंट जानने नहीं देते, आपकी कमियां उजागर नहीं होने देते। क्या करेंगे? आपको आसान आसान चीजें पढ़ाते रहेंगे, आसान असाइनमेंट्स देंगे और उन्हीं असाइनमेंट से आपसे टेस्ट लेंगे। होता क्या है कि जब आसान चीजें पढ़ी हैं, आसान असाइनमेंट्स किए हैं, आसान टेस्ट दिए हैं तो नंबर तो आ ही जाते हैं टेस्ट में। और जब घर वालों के पास मैसेज पहुंचता है कि बच्चे ने 100 में से 95 मार्क्स, 99 मार्क्स लिए हैं, तो बच्चा भी खुश, घर वाले भी खुश। और जैसे ही एग्जाम में जाते हैं बुरा हाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भी एग्जाम की तैयारी तो करी नहीं। ये टीचर बहुत खतरनाक होते हैं और जनरली मैंने देखा है कई लोग ऐसा करते हैं कि वो कभी भी आपको आपकी कमी जानने नहीं देते। एक टेस्ट का मतलब होता है कि जब आपने चैप्टर पढ़ लिया तो नाउ यू शुड बी एबल टू हैंडल एनीथिंग विच इज थ्रोन एट यू। कुछ भी, ये नहीं कि बस एक छोटे से पोर्शन से चीजें आप बता रहे हैं। आपको बताता हूं, 2 साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया ड्रॉपर बैच में, मेडिकल एस्पिरेंट। उसके पापा मेरे साथ आए, उन्होंने कहा जी ये फिजिक्स में बहुत अच्छा है। मैंने कहा अच्छी बात है। मेडिकल एस्पिरेंट था तो मैंने पूछा कि कितने मार्क्स अभी आए हैं, जो एग्जाम दिए थे अभी कितने मार्क्स आए? तो उन्होंने कहा कि जो एग्जाम में इसके मार्क्स हैं फिजिक्स में वो 35 या 37 मार्क्स, ऐसे ही कुछ मार्क्स थे। मैंने सोचा अगर फिजिक्स में ये बहुत अच्छा है तो इसके इतने कम मार्क्स क्यों हैं? 180 में से 35 इज अ वेरी लो मार्क। तो उन्होंने कहा कि ये लेकिन इस बार फिजिक्स की वजह से ही रह गया, तो एक काम करते हैं, आप इस बार तैयारी इसको करवाइए, अगली बार देखते हैं। मेरा पहला टेस्ट हुआ, मेरे पहले टेस्ट में बच्चा फेल। पहले टेस्ट में फेल होते ही मम्मी पापा दोनों आगे, बोले जी हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है फिजिक्स में इसको। जहां ये पहले पढ़ता था वहां तो फिजिक्स में ये हमेशा टॉप 3 में रहता था, हमेशा इसके अच्छे नंबर आते थे। मुझे लगा हो सकता है एक आध टेस्ट में मेरे इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मैंने कहा 1-2 टेस्ट और वॉच करते हैं। क्लास में मैंने ध्यान देना शुरू किया कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे डाउट्स पूछ रहा है। तो मुझे पता चला कि इस बच्चे के बेसिक्स बहुत वीक हैं, बहुत ही कमजोर हैं बेसिक्स। तो मुझे समझ आ गया कि होना हो ये यही सिचुएशन है। 2-3 टेस्ट के बाद यही हो गया। पेरेंट हर बार टेस्ट के बाद या तो मुझे कॉल कर ले या फिर मिलने ही आ जाए कि इसके नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आए, नंबर नहीं आ रहे। एक दिन हो गया मैं फ्रस्ट्रेट। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये पहले कहां पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, लेकिन आपके बच्चे के बेसिक्स बिल्कुल कमजोर हैं। आपको टीचर ने धोखे में रखा है। बच्चे का बेस बिल्कुल बेस से बनाना पड़ेगा और तब जाके ये सेलेक्ट होगा। ये बात पेरेंट्स को झटके की तरह लगी। मैंने बच्चे से पूछा, एक बात बताओ बच्चे, जो आप असाइनमेंट करते थे क्या वो क्लास वाले ही क्वेश्चंस के होते थे? उन्होंने कहा सर मोर और लेस वही होते थे। मैंने कहा टेस्ट भी आपका उन्हीं में से आता था? बच्चे ने कहा वहीं से आता था। तो मुझे समझ आ गया कि ये वही केस है, मैनिपुलेशन का केस है और कोई केस है नहीं। पेरेंट्स को पूरे 2 साल बच्चे के बारे में कहा गया कि आपका बच्चा तो बहुत तेज है जी, क्वालिफाई कर जाएगा, रैंक 1 ले आएगा, पता नहीं क्या क्या। बच्चे को कभी उसकी गलती का एहसास ही नहीं कराया कि बेटा आप यहां वीक हो, इसको ठीक करो।
इमेजिन करिए आप एक डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको आपकी प्रॉब्लम ही ना बताए। डॉक्टर को पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको ही नहीं बता रहा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब इशू क्या हो रहा है कि पता चला जब लास्ट स्टेज में, जब कुछ भी नहीं किया जा सकता, तब जाके अगर प्रॉब्लम का पता लगे तो सोल्यूशन कहां से आएगा। यही होता है, जो टीचर आपको मैनिपुलेट करते हैं। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता गड़बड़ कहां हुई, क्योंकि आपके तो टेस्ट में फुल में से फुल मार्क्स आ रहे थे, आपके तो सारे असाइनमेंट सॉल्व हो रहे थे, आपके घर वालों ने भी देखा है आपके फुल में से फुल आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब मार्क्स नहीं आते तो लोग सोचते हैं शायद हमारी किस्मत खराब है, या शायद आज का पेपर ज़्यादा टफ आ गया था इसलिए शायद नहीं हो पाया। ज़्यादातर लोग इस गलती को अपना मान लेते हैं या किस्मत पे डाल देते हैं, और ऐसे टीचर्स कभी एक्सपोज नहीं होते। मेरे हिसाब से इनका एक्सपोज होना ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए, मैं तो कह रहा हूँ टीचर आपके टेस्ट लेते हैं, आप भी तो टीचर के टेस्ट लीजिए। जब आपको कोई चैप्टर पढ़ा दिया गया तो ये आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप ये देखें कि उससे IIT PMT में या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन, 10 साल के क्वेश्चन है वो आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, जो आपका सिलेबस है वो कवर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या आप अप टू द स्टैंडर्ड हैं या नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो इसका मतलब आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। इसके अलावा बच्चे, एक और बहुत प्रॉपर्टी होती है इन टीचर्स की, वो क्या होती है, वो अपने सब्जेक्ट से ज्यादा दूसरे सब्जेक्ट में बहुत ध्यान देते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। 3-4 लड़के थे, तो वो वहां पे खड़े थे, मार्केट में कहीं जा रहे थे। अचानक से उसमें से एक लड़के की पैंट फट गई। अब जब उसकी पैंट फट गई तो उसको लगा अब तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि मेरी पैंट फट गई। पर उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसके दोस्त के ना शूज में होल थे, जूते फटे हुए थे उसके। तो वो चारों एक जगह पे खड़े थे। अब जैसे ही कोई आए वो पहले ही दिखा दे, ये देखो इसके जूते में छेद है, ये देखो इसके जूते में छेद है, और सब लोगों का ध्यान वहां चला जाए। इस तरह से उसने जो उसकी पैंट फटी थी किसी का ध्यान नहीं जाने दिया, उसके जूते के छेद को दिखा के। यही तो होता है, जिस टीचर को अपनी कमी छुपानी है ना, वो हमेशा दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेगा। बेटा तुम्हारा ये सब्जेक्ट कैसा चल रहा है, बेटा तुम्हारा वो सब्जेक्ट कैसा चल रहा है, इसमें कितने नंबर है, अरे वो टीचर तो बेकार है, ये टीचर बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है, ये टीचर एक और ट्रिक खेलते हैं। क्या, ये इसको बोलते हैं हम टॉलमैन कॉम्प्लेक्स। कहते हैं कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप लंबे लोगों के साथ चलोगे तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, तो आप क्या करो, अपने से छोटी हाइट के दोस्त बनाओ, उससे क्या होगा, आप हमेशा लंबे लगोगे। कई लोग ऐसा करते हैं। ये टीचर जानबूझ के आपको अच्छे टीचर्स के पास जाने से रोकते हैं। क्यों? अगर उनका सब्जेक्ट इस लेवल का है, आपको अगर 2 टीचर एक्स्ट्रा लेवल के मिल गए तो आपको तो पता चल जाएगा कि इस टीचर का लेवल ही नहीं है कुछ, ये तो हमें ढिक से पढ़ा ही नहीं रहा। तो वो जानबूझ के अपने से भी खराब पढ़ाने वाले टीचर्स के पास भेजते हैं, लेकिन हाँ बड़ाई करके भेजते हैं। कहेंगे बेटा ये बेस्ट है, ये सबसे अच्छा है, यही दुनिया का सबसे अच्छा है, बेटा आइंस्टाइन के अवतार है, ये तो मैडम क्यूरी का जन्म हुआ ही नहीं किसी। तो बच्चे, होता क्या है, जब बच्चे ऐसी जगह पे फंस जाते हैं तो अंधों में काना राजा, उस टीचर की तो इमेज बनी रहती है, बाकी 2 सब्जेक्ट गए तेल लेने, रिजल्ट वाले दिन तो पूछो ही मत, एग्जाम वाले दिन ही बुरा हाल हो जाता है। अगर आपके पास या आपके चारों तरफ भी ऐसे टीचर्स हैं, अलर्ट हो जाइए, चेक करिए। देखिए बच्चे, यहाँ आपके करियर का सवाल है। कई लोग अपना करियर बनाने के चक्कर में हजारों बच्चे के भविष्य को दांव पे लगा देते हैं। ये बातें लोग बोलते नहीं, पता सबको है, बोलना नहीं चाहते लोग, पर मुझे डर नहीं लगता। मुझे लगता है जो सच्चाई है सामने आनी चाहिए। लोग पिस्ड ऑफ होते हैं, होने दीजिए, आई डोंट केयर, लेकिन आप अलर्ट रहिए। मैं तो कह रहा हूं जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझे भी चेक करो। अगर मैंने आपको कोई चैप्टर पढ़ा दिया, चेक करो कि रिसेंट ईयर में उससे क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए, जो सर ने पढ़ाया हमारे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो बेस्ट बुक्स हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन हैं कि नहीं, हमारे वो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। क्योंकि बेटा यहाँ आपका भविष्य दांव पे लगा हुआ है और किसी को हक नहीं है उसके साथ खेलने का, ना मुझे ना किसी को भी नहीं। ऑलवेज चेक, ऑलवेज बी अलर्ट। और इतना प्यार, इतना अटेंशन से कुछ नहीं होता। आपका सिलेक्शन इस बात से नहीं होगा कि बेटा बताओ टीचर ने कितना प्यार दिखाया, बोले जी टीचर तो हमें गोदी में ही रखते थे, लले बेटा और सोना बाबू करते रहते थे, क्वेश्चन एक भी नहीं आता, सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। तो बच्चे, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है नॉलेज। यू आर पेइंग फॉर दैट, यू शुड गेट दैट। इसके अलावा बाकी चीजें मैटर नहीं करती, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बी अलर्ट, बी सेफ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको विजिलेंट रहना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका करियर किस रास्ते पे जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर वीडियो। बाय बाय।